नाउन में केज। नाउन में केज 6 प्रकार की होती हैं। पहला सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरा सब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, थर्ड पजेसिव केज, फोर्थ कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ ए नाउन, नेक्स्ट है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब नाउन में केज को कार्यों के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है नॉमिनेटिव केज, फर्स्ट है नॉमिनेटिव केज, सेकंड ऑब्जेक्टिव केज, थर्ड पजेसिव केज, फोर्थ कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, नेक्स्ट है केज इन अपोजिशन, नेक्स्ट है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इसके बाद हम फर्स्ट पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केज। नॉमिनेटिव केज वह केज होता है जैसे जब नाउन वर्ब के साथ, जब नाउन वर्ब के साथ सब्जेक्ट की भांति कार्य करती है तो वहाँ सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केज होता है। जैसे व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस, मतलब जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब में सब्जेक्ट का कार्य होता है तो वहाँ नॉमिनेटिव केज होता है। जैसे राम राइट्स एन ईजी, राम यहाँ सब्जेक्टिव केज है। इसी प्रकार सरला वर्ब रीड है, वर्ब में सरला सब्जेक्टिव केज है। इसी प्रकार रहीम इज प्लेइंग चेस, रहीम। इसी प्रकार द चीफ थीफ और हैज रन अवे, रन अवे। इसी प्रकार नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केज। ऑब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज वह केज होता है जिसमें नाउन का प्रयोग जब वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केज होता है। इस जैसे व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस इट इज एन ऑब्जेक्टिव केज। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, यहाँ एप्पल ऑब्जेक्टिव केज है। शी प्लेज फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्टिव केज है। आई राइट ए लेटर, यहाँ लेटर ऑब्जेक्टिव केज है। श्याम कुक्स फूड, यहाँ फूड ऑब्जेक्टिव केज है। नेक्स्ट है इसमें कहीं कहीं टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, उनको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे ही गेव मी एन अम्ब्रेला, यहाँ पर मी एक ऑब्जेक्ट, अम्ब्रेला दूसरा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार शी गेव यू ए पेन, यहाँ यू भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ एक क्रीम या हर, ये भी ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट को लिविंग नाउन जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिविंग नाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहती हैं। अपन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है। जैसे वाट, वर्ब में कहेंगे अपन वाट, वाट क्या, क्या, जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। वर्ब से क्वेश्चन करेंगे वाट क्या, सो जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब में whom, whom से क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर प्राप्त होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है पजेसिव केज। पजेसिव केज, पजेसिव केज वह है जो एक नाउन दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन संबंध व्यक्त करता है। जैसे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, रमेश एपोस्ट्रोफी एस वाइफ, रमेश वाइफ, रमेश की वाइफ। इसी प्रकार रहीम सीट,
रहीम सीट। इसी प्रकार शैलाज मदर, शैला मदर, मीरा शेरी। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसमें है सी एज ए टीचर, वह एक टीचर है। यू आर एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। यू आर एन इंजीनियर। इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में श्याम बिकम ए डॉक्टर, श्याम बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पर श्याम ऑब्जेक्टिव केस है डॉक्टर। राम बिकम एन इंजीनियर, जयराम अपीयर्स हैप्पी, शी सीम्स सैड, शी सीम्स सैड। इसमें ऑब्जेक्टिव केज में है बी मेड रमेश मॉनिटर, रमेश मॉनिटर। आई वाज इलेक्टेड MP, आई कंसिडर हिम ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट है केज एन अपोजिशन, केज एन अपोजिशन। इसका मतलब है हैविंग नियर, मतलब पास पास रखना, पास पास रखना। जैसे राम हैज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, राम हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। इसी प्रकार हरीश हिज सन इज एन नॉट बॉय, बॉय। नेक्स्ट है सीता हर डॉटर इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केज ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव केज ऑफ एड्रेस में यहाँ वॉयज डोंट मेक ए नॉइज, वॉयज डोंट मेक ए नॉइज। हरीश वेट फॉर मी, सुरेश गो टू जयपुर, राहुल कम हेयर, राहुल कम हेयर। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। इसमें गॉड। सी द सी बीइंग स्मूथ बी बेंड फॉर ए शेड। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में